मेरी साहिल साहब से बात हुई थी मोरालिटी को लेकर, तो साहिल भाई ने मुझे किक आउट कर दिया था। मोरालिटी के ऊपर बात हुई थी, साहिल भाई किक आउट कैसे कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। उन्होंने किक आउट कर दिया था। मोरालिटी तो साहिल भाई का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। बट उन्होंने स्टिल किक आउट कर दिया था। उन्होंने ये बहुत हो ही अच्छी नहीं मुझे। सकता। आपने जरूर कोई वल्लाही, पोंगी मारी होगी। वल्लाही मैं बोल रहा हूँ। वल्लाही वो तो आपने जाके 10 मस्कीनों को खाना खिला देंगे, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। उसमें क्या रॉकेट साइंस है? 2000 रुपए का काम है वल्लाही करना। अच्छा, आपने अभी ठीक है तक मेरी स्ट्रीम देखी है यहाँ की आज तक? मतलब साहिल साहब के साथ आप जब आते हैं तो देखा। उससे पहले नहीं देखी थी? तो साहिल भाई के साथ जब आए थे मैंने पूरा रिवाइंड करके बताया था। आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे जो मैं आज बोल रहा हूँ? नहीं, मुझे मोरालिटी के ऊपर ही बात करनी है। मोरालिटी भी बात करनी है और किसी चीज पे बात नहीं करनी? नहीं। करें मोरालिटी पे बात। हाँ साहब, तो अगर इस्लाम छोड़ देंगे तो फिर हमारी मोरालिटी क्या रहेगी? मैंने साहिल साहब को एग्जांपल दिया था गिर कि जाएगी, वेस्ट। सत्यानाश हो जाएगी मोरालिटी, हमारी फिटे मुंह हो जाएगी मोरालिटी। नहीं साहब, मैं सरकास्टिक वे में बात नहीं मैं तो कर रहा कह हूँ। रहा हूँ। अच्छा, मैं एडम एक साहब एक एक समरी में जी जी ये जी जी। समरी दे देता हूँ, फिर आप इसके साथ ये मोडालिटी पे बात कर लेना। समरी नहीं ये साहिल थी भाई, कि साहिल इसने साहिल एग्री भाई, किया था। साहिल भाई, अच्छा चलो। साहिल भाई, साहिल भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे पता है आपने किस वजह से किया चलो होगा। ऐसे आई नो ऐसे यू। स्टार्ट कर लो। हाँ। आप मेरे बड़े भाई हैं यार, मुझे पता है आपका। आपको मुझे सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ भाई। तो वो हाँ आप तो इसमें साहिल करो। हाँ तो साहिल भाई ने बोला था कि हम जिस साहिल भाई ने जिस क्या बोलता है? हेलो हेलो हेलो, मैंने उनसे कहा ना चुप कर दो। कहा है ना? जी। आप मुझसे बात कर रहे हो कि साहिल से कर रहे हो? तो मुझसे जो करो। पॉइंट, अच्छा ठीक है। और पॉइंट छोड़ दो, साहिल का क्या पॉइंट है? तुमने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया। मुझसे अच्छा बात ठीक कर रहे हो है, तुम। तो टॉक टू मुझे मी। आप 30 सेकंड सवाल करने देंगे? 30 सेकंड सवाल करो, 30 सेकंड सवाल। ठीक है, तो जैसे कि वेस्ट में बहुत सारे वीगन एक्टिविस्ट होते हैं, तो वो सारे जो नॉन वेज ईटर्स होते हैं वो उनको एक मर्डरर और क्रिमिनल समझते हैं, ठीक है? तो फिर उनके मोरालिटी के मुताबिक तो हम एक मर्डरर और क्रिमिनल हैं, सही बोला? तो फिर मोरालिटी जब हम छोड़ देते हैं मजहब, तो फिर मोरालिटी कहाँ से आती है? ये आप मुझे बताएं। कहीं से नहीं आती। नहीं तो बताएं ना, तो फिर क्या फॉलो करें अगर मजहब बता छोड़ते तो हैं तो दीजिए, फिर कहीं से नहीं आती। आपने मुझे कह दिया है, मैंने आपकी बात मान ली है, अब क्या करूं? नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ कि फिर हम लोग कैसे मतलब मोरल रहे, कैसे फॉलो करें? तो फिर तो क्या हम हम तो बहुत इस्लामिक मॉरलिटी को एक्सेप्ट कर लें? तो फिर कौन सी मोरालिटी को एक्सेप्ट करें? आप हम मुझे मैं बताएं। यही तो पूछ रहा हूँ। आप कहते हैं कि हर किसी को इस्लामिक मॉरलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, करेक्ट? जी बिल्कुल, मैं बोलता हूँ कि ये पोजीशन बेहतरीन। एक मुल्हिद की पोजीशन से बहुत बेटर है। बेहतरीन। इसका मतलब है हमें छोटी बच्चियों के साथ शादी करनी चाहिए, सेक्स स्लेव्स रखने चाहिए, हर किसी को गर्दनों से पकड़ के इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। और ये पोजीशन को आप कह रहे हैं कि ये एक एथियस्टिक अच्छा ठीक है, एग्नोस्टिक अच्छा मोरालिटी से। शट अप! जब तुम भौंक रहे थे कुत्ते की तरह, मैंने तुम्हें बोला था बीच में? व्हाई आर यू अच्छा तो स्पीकिंग व्हेन आपने आई एम स्पीकिंग? शट अप! व्हेन आई एम स्पीकिंग डोंट यू डेयर स्पीक। जब मैं तुम्हारी बात में नहीं बोला था, तुमने मुझे कहा तो टाइम दो। मैं तुम्हारी इस बात में नहीं बोला, तुम क्यों बोल रहे हो? डोंट यू डेयर स्पीक व्हेन आई एम स्पीकिंग। मोरालिटी में बात करना है, तुम्हें मोरल एबीसीडीज नहीं पता? इस्लामिक मोरालिटी में क्या अगले की बात करते वक्त बीच में बोलना होता है? इज दैट व्हाट योर इस्लामिक मोरालिटीज आर? व्हाट वाज आई सेइंग? रिपीट माय लास्ट सेंटेंस। लेट्स सी कि तुमने सुना भी है कि नहीं सुना। लास्ट सेंटेंस बोलो मेरा। मैं क्यों बोलूँ आपका लास्ट सेंटेंस? आप मुझे बताएं कि कैसे बोलो, क्योंकि मोरालिटी। तुम बीच में बकवास कर गए थे। मैं देखूंगा तुमने सुना कि नहीं सुना। बोलो लास्ट सेंटेंस। पहले आप मुझे बताएं कौन सी मोरालिटी फॉलो लास्ट करनी सेंटेंस चाहिए। बोल, कुत्ती के बच्चे। मोरालिटीज में तुमने बात करनी है, बीच में तुमने इंटरप्ट किस हिसाब से किया? पहले मोरालिटीज की जो मैं एबीसीडी तुझे पता नहीं है? पहले जो मैंने बोला आप What is उसको। your moralities? Why the f you speak when I was speaking? भाई चिल्ला क्यों रहा है यार? क्यों बोला जब मैं बोल रहा था? भाई बीच में क्यों बोल रहा भाई? सुन लेना, तेरी बात सुन रहे। एडम साहब ने मुझे भी रोका क्योंकि तू अपनी बात पूरी कर ले। जब तुझे इतना चांस दे रहे हैं तो अच्छा ठीक है, बोल टेक एडवांटेज बोल ऑफ बोल। दैट यार। क्यों सामने वाले को ये कर रहा है तू? तेरे को पता है तो एडम साहब ने क्या सवाल किया था तुझसे? उन्होंने पूछा इस्लामिक मोरालिटी कैसे बेटर है। हाँ, तेरे को कुछ एग्जांपल्स नहीं, दिया उसने। हाँ एग्जाम्पल भी एग्जाम्पल दिया भी। हाँ तो एग्जाम्पल मैं रिपीट करूँ, आप चाह रहे हैं? ताकि पता लगे कि तूने सुना कि नहीं सुना। बीच में इंटरप्ट नहीं किया मैंने तूने। नहीं, मैं जवाब आपको रिप्लाई दूंगा, उससे पहले आप मुझे ये बताएं। खोती के बच्चे, क्यों बताऊं जब मेरा आंसर ही पूरा नहीं हुआ? फिर तो कहता तुझे निकाल दिया। तुझे निकाला है तो सही निकाला होगा साहिल ने, क्योंकि तू बेगैरत है।
क्योंकि तुझे अभी अपनी बात सबने करनी है, इसको दूसरे क्यों की बात निकाला नहीं था? सुननी। मैं मुझे पहले साहिल मुझे पता था ना, मैं तुझे इसलिए तो कहता तू मत बोल यार साहिल, मैं हूं ना, मुझे पता है ना तेरा, मुझे पता तेरा। ओए डंगर, मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, 0 से रिपीट करूंगा, और तू बीच में बोलेगा नहीं, क्योंकि जब तू बोल रहा था उस वक्त मैं नहीं बोला, तूने मुझे कहा था मुझे 30 सेकंड दे, मैं चुप करके सुनता रहा। अब मैं बोलूंगा और तू बीच में बोलेगा नहीं। लेट मी रिपीट व्हाट यू सेड। तूने कहा है कि हाँ बेहतर है कि इस्लामिक मोरालिटीज को एक्सेप्ट किया जाए। मैंने कहा है परफेक्ट। इसका मतलब है कि हमें हर किसी को गर्दनों से पकड़ के इस्लाम में लेके आना है, ये इस्लामिक मोरालिटीज है। हमें स्लेव्स बनाने हैं, उनके साथ सेक्स करना है, ये इस्लामिक मोरालिटीज है। हमें 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी उम्र के क्यों ना हो, हम 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर सकते हैं, ये इस्लामिक मोरालिटीज है। इस्लामिक मोरालिटीज के मुताबिक हमने ये समझना है कि हमारे अलावा बाकी तमाम लोग जो इस दुनिया में हैं वो कीड़े मकोड़ों से भी कमतर हैं, और हम सबसे अफजल है क्योंकि हमें अल्लाह ने सबसे अफजल बनाया है। ये इस्लामिक मोरालिटीज हैं। इस्लामिक मोरालिटीज ये हैं कि हम एक ही वक्त में मल्टीपल शादियां कर सकते हैं, जबकि हमारी बेगमात हमारा इंतजार करती रहें और हम कुछ नहीं कर सकते। ये इस्लामिक मोरालिटीज हैं। और इस्लामिक मोरालिटीज ये हैं कि हम जब चाहें किसी भी बीवी को तलाक दे सकते हैं और दूसरी बीवी रख सकते हैं। ये इस्लामिक मोरालिटीज है। इस्लामिक मोरालिटीज में अगर हमें कोई बीवी लड़की अच्छी लगती है तो हम उसके साथ जब चाहें शादी करवा सकते हैं, सिर्फ छोटे से पैसों के ऊपर। अगर उसके माँ बाप गरीब हैं तो पैसे लेके शादी कर लेंगे। इसको आप उजरत कहते हैं कुरान के अंदर, सरमाया उजरत, यानी कि लेबर मनी दे के आपने उसके साथ शादी कर लेनी है। तलाक देते वक्त आपने कुछ नहीं करना, आपके ऊपर फर्ज नहीं है कि आप उसके बच्चों का बोझ उठाएं, फर्ज नहीं है, अच्छा है कि आप उठा लें। ये इस्लामिक मोरालिटीज हैं। आपको इस्लामिक मोरालिटी सुननी है तो आपके पास किसी किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। आप मोहम्मद के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, ये इस्लामिक मोरालिटीज हैं। आप अल्लाह के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये इस्लामिक मोरालिटीज है। चैप्टर 5 आयत नंबर 101 कहती है कि मोहम्मद जब तक तू जिंदा है उस वक्त ये लोग जितना सवाल करें, उसके बाद अगर मोहम्मद मर गया तो उसके बाद सवाल करना नहीं है। ये इस्लामिक मोरालिटीज है। आपके मुंह पे जिप लगा दी गई है। आपने जहां जाना है इस्लाम को प्रीच करना और लोगों को इस्लाम में लेके आना है। हदीस मुबारक सही मुस्लिम की कहती है कि उनकी गर्दनों में जंजीर डाल के उनको कुत्ते की तरह, ये मैंने कुत्ते का लफ्ज डाला है, घसीट के लेके आओ इस्लाम में, इस वजह से तुम सबसे अफजल कौम हो। ये इस्लामिक मोरालिटीज है। इस्लामिक मोरालिटीज कहती है कि आप जिहाद पे देख लो, जब भी आपको कॉल आउट किया जाए फॉर जिहाद, और अगर आप जिहाद पे नहीं निकलो तो नबी, कुरान चैप्टर 9 आयत नंबर 40 to 48 कहती है नबी तुम इनके लिए नमाज जनाजा भी ना पढ़ो। क्यों ना पढ़ो? क्योंकि तुम्हारे साथ जिहाद पर नहीं निकले, लड़ाई करने नहीं निकले, या पंख करने निकले। और ये इस्लामिक मोरालिटीज है। इस्लामिक मोरालिटीज ये कहती है कि तुम जिस भी जगह पे जाओगे तुमने वहां पे उनको 3 ऑप्शंस देनी है। क्या 3 ऑप्शंस देनी है? इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, या लड़ाई के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। 600 साल तक तुम लोगों ने कत्ले आम किया, कुफार का, क्रिश्चियंस का, यहूदियों का, हिंदुओं का। किस वजह से? इस्लामिक मोरालिटी की वजह से। स्पेन के अंदर जाके तुमने औरतों का जिनाए आम किया, किस नाम के ऊपर? मलकल यमीन के नाम के ऊपर, जो कुरान में कहता है कि मोमिनों के लिए मलकल यमीन हलाल है कि वो उनके साथ सेक्स करें। दिस इज व्हाट इस्लामिक मोरालिटीज। इस्लामिक मोरालिटी की तुम बात करते हो, तुम्हारा नबी कुरान चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50 के अंदर क्या बोलता है कि हर वो औरत जो अपना आप हिबा करना चाहे वो मोहम्मद को हिबा कर सकती है। मोहम्मद ने कितनी औरतों के साथ सेक्स किया है? सिर्फ 1 नाइट के ऊपर छोड़ दिया है। दिस इज व्हाट हिबा इज। तुम इस्लामिक मोरालिटीज की मुझे बात करते हो, तुमने औरतों बना दिया, इस दुनिया में छोड़ो तो आखिरत में बना दिया कि तुम्हारा एक एक दिन में तुम 1000 मर्तबा सेक्स करोगे। ये तुम्हारी इस्लामिक मोरालिटीज हैं। तुम चाहते हो कि ये इस्लामिक मोरालिटीज वेस्ट के अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि वेगन फूड और कुछ लोग कहते हैं वेगन खाना नहीं अच्छा, उनके कंपैरिजन में अच्छी है। वेगन वर्सेस नॉन वेगन के कंपैरिजन में ये स्टूपिड इडियोटिक आइडियोलॉजी एंड मोरालिटीज अच्छी है? वल्ला हबीबी, किसी जगह पे, दुनिया के किसी भी जगह पे जाके मुझे इन मोरालिटीज को सच्चा साबित करके दिखा दो, पता तो लगे तुम मोरालिटी किसको मानते हो।